दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक 498 ए के जो केसेस किए जाते थे उनमें अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाती थी, वो सच्ची हो या झूठी वो एक बात की बात है। लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही पति और उसके घर वाले जो हैं वो इतने परेशान होते थे कि पूछो मत। उनको कभी सेशन कोर्ट जाना पड़ता था बेल के लिए, कभी वो हाई कोर्ट जाते थे, कभी वो किसी वकील के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी वकील के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। पुलिस हस्बैंड को उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करने पे आमादा रहती थी और ये कानून कुछ साल तक बहुत सख्त रहा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इस कानून का जैसे जैसे गलत उपयोग करने लगी थी महिलाएं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस कानून में 498 ए की जो धारा है इसमें काफ़ी इंटरफेयर किया और काफ़ी जो है अलग अलग तरह के जजमेंट उनको करने पड़े। क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि ये जो धारा है, ये इसलिए बनाई गई, इस धारा का इसलिए इम्प्लीमेंटेशन किया गया ताकि जो महिलाएँ अपने ससुराल में परेशान हैं, अपने पति से परेशान हैं, उन महिलाओं को कहीं न कहीं सुरक्षा दी जा सके, कहीं न कहीं उनको संरक्षण दिया जा सके। लेकिन इस धारा की आड़ में जिस तरह से महिलाओं ने इस धारा का गलत उपयोग किया और अपने पति और सास और ससुराल वालों के खिलाफ जिस तरह से जो है झूठे आरोप लगाकर उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तंग और परेशान करने के इरादे से जो झूठे मुकदमे लगातार उनके खिलाफ दर्ज करवाए, उसके बाद हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में कूदना पड़ा और उन्होंने समय-समय पर अलग-अलग तरह के जजमेंट दिए। पहले जब 498 ए की एफआईआर दर्ज होती थी, तो तुरंत पुलिस जो है पति को और उसके ससुराल घर वालों को गिरफ्तार करती थी और पति और ससुराल वाले चाहे उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज होती थी, तो उनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना पड़ता था। और कई बार तो पुलिस गिरफ्तार भी करती थी जहाँ पे 323 यानी इंजरी का मामला भी अगर साथ में दर्ज किया गया तो उसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती थी। गिरफ्तार करने के बाद में उनको कुछ दिन जेल में बिताने पड़ते थे। अब वो झूठे हों या सच्चे हों ये बाद की बात है, लेकिन एक बार जब एफआईआर दर्ज हो गई तो 498 का कानून इतना सख्त था कि उसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके पति और उसके घरवालों को जेल में डाल देती थी। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे इस धारा का मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से गलत उपयोग होने लगा उसी तरह से इस धारा में अलग-अलग तरह के जजमेंट आने लगे और उस जजमेंट से पति को फ़ायदा होने लगा। पति की स्थिति को भी कोर्ट ने समझा, कानून ने समझा कि किस तरह से जो पत्नियाँ जिनको संरक्षण देने के लिए ये कानून बनाया गया था, अब वो जिस तरह से गलत उपयोग इस धारा का कर रही है, तो पतियों को भी संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि पति ही गलत होता है, तो फिर इस धारा का जितना आगे जाके और ज़्यादा गलत इस्तेमाल होगा, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह के मामलों में संज्ञान लेना शुरू किया और अलग-अलग तरह के जजमेंट आने शुरू हुए, तो फिर पतियों को और उसके जो है घर पति के घरवालों को इस मामले में राहत मिलने लगी। और आज स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है, जिसमें कि 498 की एफआईआर दर्ज होने के बाद में आपको 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी पुलिस आपको बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर 498 की एफआईआर आपके खिलाफ हो जाती है, दर्ज आपके पत्नी ने करवा दी है आपके खिलाफ, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस आपको बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आ गया है। अब वो जजमेंट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। अन्येश कुमार अन्येश कुमार का जो जजमेंट है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक से आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों ये है कि 7 साल या 7 साल से कम की जो मामले हैं, उसमें पुलिस आपको बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं करेगी। दोस्तों इस मामले में ये है कि 498 का जो मैटर है वो 7 साल से कम तक की सज़ा का मामला है। तो उसमें आपको पुलिस बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अब ऐसी गाइडलाइन आ गई है जिसमें कि 7 साल से कम के मामले में अगर पुलिस को ये अंदेशा है कि जो मुल्ज़िम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है। याद रखिए इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जहाँ पे पुलिस को ये लगता है कि जो मुल्ज़िम है, वो कहीं न कहीं गवाहों को परेशान कर सकता है, सबूत मिटा सकता है या फिर पुलिस की गिरफ्त से भाग सकता है, तो ऐसी स्थिति में ही सिर्फ़ ऐसी कंडीशन में ही पुलिस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है। अदरवाइज़ 41 ए का नोटिस सर्व करने के बाद में जब आप लगातार इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, जो भी आपके खिलाफ आपके पास में सबूत हैं आपके फ़ेवर में और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाह रही है आपसे, आप लगातार अगर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। तो इस तरह से देखिए तो 498 का जो मामला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो ट्रायल वो चलती रहेगी, लेकिन जो
सबसे बड़ा डर होता है पति और उसकी फैमिली को गिरफ्तारी का, वो डर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो अगर आपके खिलाफ 498 ए की झूठी या सच्ची जैसी भी एफआईआर दर्ज होती है तो आपको गिरफ्तार होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करिए, पुलिस थाने में जाइए, जो भी बात आपकी है वो उसके सामने रखिए और उस मामले में जो ट्रायल है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से चीज़ें बताई है और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसी आगे आने वाली कानूनी वीडियोज़ की जो है जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।